हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी मैथ्स। आज हम सर्कल पे और एक लेक्चर लेके आए जिसमें हम देखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन कॉर्ड। जो एंगल्स बना रहे हैं कौन सा आर्क और कॉर्ड सर्कल में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्कल बारे में इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से वो देख। यहाँ पर हम कह देंगे पहला क्या है हमारे पास, पहली जो मेन प्रॉपर्टी वो क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल और ऑलवेज इक्वल। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये मैंने कॉर्ड बनाई, कॉर्ड इसके साथ रीजन बना रहा है। इसको मैंने आपको कहा था, उसमें पढ़ा था हमने कि ये जो रीजन है ये कहलाता है हमारे पास सेगमेंट। अब हमने इसका नाम रखा था माइनर सेगमेंट है ये, और ये है मेजर सेगमेंट। अब क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक, यहाँ से अगर यहाँ पर हम ये एक एंगल बन रहा है, ओके, एंगल एक बन गया, इसको थीटा 1 रखेंगे। वैसे हमारे पास अगर ये यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, ओके, थीटा 2, ऐसे हमारे पास एक यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये हमारे पास ये एंगल बना है थीटा। यहाँ पर हमारे पास ये जो सेगमेंट, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, ये जो तीनों एंगल्स है ये एक ही सेगमेंट में बनती है, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 1 होगा बराबर एंगल 2 के और एंगल 3 के। ये तीनों एंगल बराबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको क्या याद रखना है, जो एंगल्स सेम सेगमेंट में बनते हो हमेशा इक्वल होते हैं। जितने भी यहाँ पर एंगल्स बनेंगे, ये जो कॉर्ड है, ये जितने भी एंगल्स बनाएगी वो हमेशा इक्वल होंगे। अब हम और एक कॉन्सेप्ट लेंगे यहाँ पे, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंड ऑन द अदर सेगमेंट। यहाँ पर हमारे पास ये जो आर्क है, इसको हम आर्क भी कह सकते हैं, यहाँ पर कॉर्ड भी कह सकते हैं। इसने जो एंगल बनाया सेंटर के साथ, ये सेंटर के साथ इसने एंगल बनाया, ये होगा ट्वाइस इसी सेगमेंट में जो एंगल बन गए यहाँ पर थीटा, इस थीटा के ये ट्वाइस होगा। मीन्स हमारे पास अगर एक आर्क सेंटर के साथ कोई एंगल बना रहे, वो 2 टाइम्स होता है एंगल ऑन द अदर सेगमेंट में किसी भी जगह वो ट्वाइस उस एंगल के होगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर ये मेजर आर्क है, मेजर आर्क बना रहे हैं एंगल किस, यहाँ पर माइनर आर्क के साथ, ये माइनर आर्क भी बना रहे हैं एंगल, माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो मेजर आर्क से हाफ होगा। मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, यहाँ मेजर आर्क बना रही है, वो ट्वाइस होगी एंगल मेड बाय द माइनर आर्क। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंगल सबटेंड बाय ए डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 90। ये एंगल जो भी हमारे पास डायमीटर यहाँ पर एंगल बनाए, ये डायमीटर एंगल बना रहा है, जितने भी एंगल ये सेगमेंट में बनाएंगे वो सब 90 डिग्री होंगे, मीन्स राइट एंगल होंगे। और यहाँ पर जितने भी एंगल्स ये बनाएगा, अगर और एक एंगल यहाँ पर बनाएगा, ये यहाँ पर इसने बनाया एक और एंगल, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री होगा। मीन डायमीटर जितने भी एंगल इस साइड भी बनाएगा वो भी 90 डिग्रीज होंगे। जितने भी एंगल्स यहाँ पर डायमीटर बनाएगा वो सब 90 डिग्रीज होंगे। हमने और एक पढ़ा था, अगर एक ही सेगमेंट में एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये भी यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। और एक चीज़ आपको याद रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो वाला क्वाड्रिलेटरल हमारे पास पहले पता होना चाहिए, 4 साइड पॉलीगन होता है क्वाड्रिलेटरल। वो वाला क्वाड्रिलेटरल जिसके जो हमारे पास वर्टिसेस है वो किसके साथ टच करते होंगे, सर्कमफ्रेंस के साथ। सर्कमफ्रेंस आप सर्कल के साथ टच करते होंगे। मीन यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये सर्कमफ्रेंस पे है, ये भी सर्कमफ्रेंस पे है, और ये भी सर्कमफ्रेंस पे है, और ये भी, मीन ये बन गया हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस होंगे ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसमें आपने याद रखना है, जो अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो होते हैं, एक उनका सम होता है 180 के बराबर। हो गया एंगल डी का अपोज एंगल बी, हो गया एंगल बी प्लस एंगल डी होगा 180, एंगल ए प्लस एंगल सी होगा 180 के बराबर। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखनी है, जो एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो होगा बराबर इंटीरियर अपोज एंगल के बराबर। ये एंगल जो हमारे पास है एक्सटीरियर, ये इस एंगल के इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। हमने ट्रायंगल में पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सीधे है इंटीरियर एंगल के। अब हमें याद रहा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। ऐसे हमारे पास हो गया ये कंप्लीट
अब हम देंगे थोड़ी सी 1-2 क्वेश्चन जिस पे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। यहाँ पर हमारे पास दिया है AB जो है ये कॉर्ड है, ये यहाँ पर ये हम देखेंगे अगर ये एक्स है, ये हमारे पास मेजर आर्क है, ये बना रहा है हमारे पास एंगल यहाँ पर सेंटर पे, तब हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो हमने एंगल देखा ये 40 है। अब हमने देखा है कि जो सेंटर वाला एंगल होता है वो इस एंगल के सेक्टर के दूसरे एंगल के ट्वाइस होगा, तब हमारे पास एक्स किसके बराबर होगा, हमारे पास होगा x इक्वल टू 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x निकला 80 डिग्री। यहाँ पर आपको याद रखना है ये एंगल्स, जब आप प्रॉपर्टी याद रखोगे अब 50 क्वेश्चन आएगा विद इन सेकेंड्स। अब यहाँ पर एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर ये हमें x निकालना है, ये 40 दिया है। हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसमें डायमीटर एंगल बना रहा है, वो जो एंगल बनाएगा इसी सेगमेंट में वो होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल है ये 90 डिग्री है। अब हमारे पास निकाल सकते हैं, ये बन गई ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है 180 के बराबर। इसका मतलब x प्लस 90 प्लस 40 इक्वल टू 180। इन दो को हम ऐड करेंगे, वो आएगा x प्लस 130 इक्वल टू 180। x बराबर हमारे पास आएगा 180, ये इस साइड हो जाएगा, 30 इस साइड, x निकलेगा हमारे पास 50 के बराबर। इसका मतलब x हमारे पास यहाँ x 50 निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप MCQ उठा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसी पे क्वेश्चंस होंगे। ठीक।